इसके बावजूद हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोजाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा वो दुबई पहुंच गए 2 दिन के लिए। खबर के मुताबिक, ये खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने। यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वजीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए? क्या कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में? क्या किराए पे चलता है ये, या कोई चिंची रिक्शा है ये? भाई इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल किधर गए? ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सूबे का वजीर आला वो कंटोनमेंट में एक घर में जाना चाहता है मिलने के लिए और उसको छावनी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, उसके साथ ये फड्डा डाला हुआ है। एक और सूबे की वजीर आला उसको एयरफोर्स का खसूसी तैयारा दिया हुआ है कि ले जाओ, जहां दिल करता है घूमो फिरो, एंजॉय करो। वो अपने बाप को लेकर निकल गई। ये अजीबोगरीब कहानियां हैं। वो अपने वालिद को सैनिक करवा रही है और वो दूसरा जो है वो अपने बाप की गेम उठा रहा है। वो बिलावल जरदारी साहब का स्टेटमेंट आप देखें ना, कितना इंटरेस्टिंग है। बिलावल जरदारी ने दावा किया कि सदर जरदारी ने चीन से वो तैयारे मंगवाए थे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं। ये जो दावा है ये सरासर झूठ है और हकायक के मुनाफी है। ये जो तैयारे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं ना, ये J-10C तैयारा, J-10C, ये तैयारा 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया। 2019 में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, पाकिस्तान को बाद में खदशा था, कोविड जब खत्म हो रहा था, कि इंडिया दोबारा पंगा करेगा, तो दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया, 2020 में फैसला किया और 2021 में ये डील जो है दिसंबर में मुकम्मल हुई इमरान खान साहब के दौर में। और 2022 में 4 मार्च को जहाज़ों का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान पहुंच गया। और ना सिर्फ ये जहाज आए बल्कि जिन मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान ने इंडियन जहाज तबाह किए वो इन्हीं जहाज़ों पे लगे हुए थे ना, J-10C के ऊपर। PL-15 आपने बड़ा नाम सुना होगा इनका, PL-15। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मारते हैं, बहुत दूर जाके, मीलों दूर जाके, 100-100, 150 मील दूर जाके ये अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। तो ये जो PL-15 और PL-10 मिसाइल्स हैं ये भी इमरान खान साहब ने सौदा किया था और उन्हीं के दौर में ये मिसाइल भी पाकिस्तान को दिए गए थे। लिहाजा ये सारा जरदारी के खाते डाल दिया, वो अपने वालिद को बेच रही हैं, ये अपने बाप को बेच रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। और अवाम जो है वो इन दोनों का सौदा खरीदने के लिए तैयार नहीं, अवाम इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और सूबे की हालत इन्होंने ये की हुई है, कराची के बारे में मैं क्या बात करूं या सिंध के बारे में। आप रावलपिंडी की सिर्फ एक मिसाल ले लें कि गुज़िश्ता यानी 24 घंटों के अंदर एक डाटा है कि 24 घंटों में रावलपिंडी में डकैती की, राजनी की और गाड़ियों और मोटरसाइकिलें चुराने की 61 वारदातें रिपोर्ट हो गई। 61 वारदातें 24 घंटे के अंदर रावलपिंडी में एक शहर में रिपोर्ट हो गई। ये जनाब सूरत हाल, 61 वारदातें 24 घंटे में, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई। बेशुमार तो रिपोर्ट ही नहीं होती। यानी हमारे यहाँ पे एक आम तासुर ये है कि हर 3 में से 1 मुकदमा रिपोर्ट होता है और 2 रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर इस हिसाब से हम देखें तो लगभग ये जो 61 नहीं, ये 150 से 200 के करीब वारदातें हुई होंगी।